मैंने जो किया वो मेरे को ठीक लगता है कि मैंने किया, मुझे गर्व है कि मैंने वो किया और आवश्यकता पड़ी तो दोबारा वैसा करूंगा। मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दोस्तों, आज एक चौंकाने वाला खुलासा करूंगा कि किस तरह ये मीडिया जो है, गोदी मीडिया, किस तरह का समाज में नफरत फैलाने का काम करती है और मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाती है। साथियों, पहले आप ये ट्वीट देखिए। ये दीपक चौरसिया है जिन्होंने ट्वीट किया है कि केरल में गर्भवती हथनी की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के मामले में अमजद अली और तमीम शेख की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये ट्वीट है दीपक चौरसिया का, जो न्यूज़ नेशन के एडिटर इन चीफ है और एंकर भी हैं, और हर शाम को ये डिबेट करते हैं सिर्फ उन मुद्दों पर जिससे समाज में नफरत फैलती है। ये मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं और हर तरीके से उनको विलन के तौर पर पेश करते हैं। दोस्तों, इनका ये ट्वीट कितना झूठा है और कितनी अफवाहों पर मबनी है और समाज में नफरत फैलाने के लिए किया गया ये ट्वीट है, आपको मैं बताता हूं। अब ये ट्वीट देखिए। दोस्तों, ये ट्वीट है डीडी न्यूज़ मलयालम का, यानी कि जो सरकारी रीजनल चैनल है डीडी का, उसने ये ट्वीट किया है कि जो मेजर थ्रू बैक इन इन्वेस्टिगेशन ऑन किलिंग ऑफ एलिफेंट इन केरला में जो हाथी की हत्या हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ खुलासा हुआ है, जिसमें विल्सन नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 2 सस्पेक्ट लोगों पर अभी सवालिया निशान है, यानी कि जिनकी तलाश जारी है। तो ये डीडी न्यूज़ वहाँ का मलयालम चैनल है, जो लोकल रीजनल चैनल है, जो मलयालम में चलता है, और ये सरकारी चैनल है। इसने ट्वीट किया है कि जो गिरफ्तार हुआ है बंदा, उसका नाम विल्सन है, जबकि हमारे दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि जो गिरफ्तार हुए हैं 2 लोग, उनमें एक का नाम अमजद और दूसरे का तमीम है। तो किस तरह इन्होंने एक हाथी की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या, या वो एक हादसा था, जो भी कहें, उसको भी किस तरीके से मुसलमानों से जोड़ने का इनका प्लान था और जोड़ने की कोशिश की। लेकिन चूंकि वहाँ पर केरला में एजुकेशन है और वहाँ पर इतनी अंधभक्ति नहीं है, तो वहाँ पर ये नाकाम हो सके। हालांकि नॉर्थ में ये लोग इसे करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए, तभी उसके बदले में ट्विटर पर रिप ह्यूमैनिटी और मानवता शर्मसार जैसे ट्रेंड चलाए गए। बड़े बड़े अभिनेताओं ने, बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने, बड़े बड़े क्रिकेटरों ने इसके बारे में ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर अपने लिखा कि किस तरीके से एक हाथी को मारा गया। जबकि दोस्तों, सच्चाई इसकी अलग है। एनडीटीवी की एक पत्रकार है जिन्होंने इस स्टोरी से ये स्टोरी की थी, उन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए ये बात साझा की कि किस तरीके से जो पहली अपडेट उन्होंने दी थी, जिसमें मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट बताया गया था। हालांकि ये मामला पालक्कड़ जिले का है। जो उन्होंने बताया था कि ये जो मामला है ये पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट का है, जबकि मल्लपुरम, जिसे मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है, जहाँ पर बताई जाती है कि 70+ वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है, और पालक्कड़ में जो है उसके बरखिलाफ वहाँ पर जो हिंदू आबादी है वो ज़्यादा है। तो किस तरीके से जब स्टोरी की गई, उसको भी हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की गई, और इस हाथी की जो निर्मम हत्या हुई है उसको भी किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये गोदी मीडिया किस तरीके से समाज में नफरत फैलाता है और मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासी को, पिछड़ों को किस तरीके से सॉफ्ट टारगेट करता है और उनके खिलाफ कैसे समाज में भावनाएं भड़काने का काम करता है। तो ये दीपक चौरसिया है जो रात को हर 8 बजे और 9 बजे बैठकर डिबेट करते हैं सिर्फ मुसलमानों को विलन दिखाने पर। दोस्तों, आपको याद होगा एक डिबेट में एजाज खान, जो मुंबई के एक्टर है, उन्होंने इन्हें कहा था कि सुधर जा, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी कि मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता। आपने वो वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर, किस तरीके से वायरल हुई थी। दोस्तों, जब आप अपना प्रोफेशनल भूलकर एक गुलाम किसी के बन जाएंगे, तो राह चलता आदमी भी आपको ऐसे ही धुतकार कर जाएगा। और इन्होंने अपनी इज्जत पूरे समाज में खो दी है। आज जो जागरूक समाज है, जो बहुजन समाज हम जिसे कहते हैं, जिसमें मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं, वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से ये मनुवादी गोदी मीडिया काम करता है और समाज में नफरत फैलाता है, जिसकी बिना पर आपस में फूट डालकर ये सत्ता में राज कर सके। दोस्तों, एक दूसरी बड़ी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में जो हलफनामा दिया है, जो 15 तारीख को जामिया में हिंसा हुई थी, उसमें एक याचिका दायर की गई थी कुछ दिन पहले। उसमें कहा गया था जो जामिया में हिंसा हुई है, जो पुलिस ब्रुटैलिटी की खिलाफ उन्होंने जो PIL दाखिल की थी, और उसमें कहा था कि जो छात्र पकड़े गए हैं उनके खिलाफ FIR वापस ली जाए, और जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है जामिया में, उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने
आज कल अपना हलफनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसमें कोई पहले ही वो अपनी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं कि किस तरीके से जामिया में या पूरे वो जो एरिया है ओखला का, वहाँ पर किस तरीके से हिंसा भड़काने का प्लान था। जो स्टूडेंट थे जो पीसफुल तरीके से CA/NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपनी जो हलफनामा जारी किया उसमें बताया गया कि वेल प्लान एक दंगा कर भड़काने की कोशिश थी। तो आप समझ सकते हैं कि जामिया में जो हिंसा हुई थी, दिल्ली पुलिस की बर्बरता सबने देखी थी। वहाँ से जिस तरीके से वीडियो आए थे, पुलिस जिस तरीके से लाइब्रेरी में घुसकर उन छात्रों को मारा था जो छात्र लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे दोस्तों, और जिस तरीके से वहाँ पर बर्बरता की गई, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इसके लिए कोई अलग से इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, और जो जिन पर FIR दर्ज हुए जिन छात्रों पर, उनकी भी FIR वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये व्यवस्था काम कर रही है कि एक समुदाय को टारगेट कर कर उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। अब सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नहीं मिलेगा वो सोशल मीडिया पर, सिर्फ आपको मिलेगा कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा जो है, पहले आप ये वीडियो सुनिए। मैंने जो किया वो मेरे को ठीक लगता है कि मैंने किया, मुझे गर्व है कि मैंने वो किया, और आवश्यकता पड़ी तो दोबारा वैसा करूंगा। देखिए इस वीडियो में जो कपिल मिश्रा है, जो दिल्ली दंगों के असल मास्टरमाइंड है, और आज तक उन पे एक भी FIR नहीं हुई है और आज़ाद घूम रहे हैं, और उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, ना तो ये गोदी मीडिया, ना ही कानून व्यवस्था, ना ही अदालत है। अदालत अगर पूछती है, जस्टिस मुरलीधर जैसे जज अगर पूछते हैं कि कपिल मिश्रा पे FIR क्यों नहीं हुई, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये न्याय व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से सॉफ्ट टारगेट कर रही है मुसलमानों को। बेहूदगी बातें करोगे और बदतमीजों की तरह नारे लगाओगे और आप ये समझ लोगे कि हम केवल घर में बैठ के टीवी में आपका तमाशा देखेंगे, तो ये गलतफहमी है और ये गलतफहमी हमें दूर करनी आती है। अब इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग में या भारत के किसी भी हिस्से में फिर से प्रोटेस्ट होता है तो हम सड़कों पर फिर निकलेंगे और फिर दंगा भड़काएंगे। दोस्तों ये नेशनल मीडिया पर बैठकर, टीवी चैनल पर बैठकर ये बात कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं किसी भी ऐसे जो सामाजिक समानताओं में बिलीव करते हैं, जो मानवता में बिलीव करते हैं और राइट टू प्रोटेस्ट में बिलीव करते हैं और अपने प्रदर्शन करने के अधिकार में बिलीव करते हैं, उनको ये कह रहे हैं कि हम आप प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से सड़कों पर निकलेंगे, फिर से लोगों को मारेंगे, फिर से लोगों को कत्ल करेंगे। आप देख सकते हैं ये इनकी जबान कैसी है। क्यों ये आज इतना बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी मीडिया, गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया इनसे सवाल नहीं करने वाला है। कोई भी न्याय व्यवस्था इनसे सवाल नहीं कर रही है, इनके खिलाफ FIR तक नहीं हो पा रही है, इसलिए ये आज खुलकर धमकी दे पा रहे हैं। दोस्तों अगर प्रोटेस्ट करना इतना ही बड़ा जुर्म है तो फिर अमेरिका के समर्थन में ब्लैक लाइव्स मैटर वाले ट्रेंड क्यों कराए गए इंडिया में? क्यों अपना समर्थन दिया उन अमेरिका में अश्वेत को जो अपने रेसिज्म के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे? क्यों सत्य नंडेला ब्लैक्स के साथ है जो अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों सुंदर पिचोई उनके साथ खड़ा है जो अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपने खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगर दोस्तों प्रोटेस्ट करना या प्रदर्शन करना या अपने हक की लड़ाई लड़ना इतना ही बड़ा जुर्म है, तो क्यों अमेरिका में वाइट ब्लैक के साथ आकर सड़कों पर उतरे हुए हैं? दुनिया में जहां भी जुल्म होता है वहां का वाहिद रास्ता यही होता है कि हम उसके खिलाफ अपना एहतजाज बुलंद करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां हर उस देश में ये आज़ादी है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो जुल्म कर रहे हैं गरीबों पर, मजलूमों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। लेकिन आज भारत में स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आप अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप लड़ेंगे तो आपको आप ही के डंडे से मार दिया जाएगा, फिर आपको ही जेलों में डाल दिया जाएगा। दोस्तों अगर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश मनोज जैसे लोग सड़कों पर फैसला करेंगे तो फिर क्या ज़रूरत है हमें संविधान की, और क्या ज़रूरत है हमें अदालत की, और क्या ज़रूरत है हमें पुलिस की, क्या ज़रूरत है हमें कानून व्यवस्था की? फिर दोस्तों इन लोगों को ही अपनी गुंडागर्दी करते रहना चाहिए। कल जो हाथी के मरने पर हैशटैग चला रहे थे, आज वो लोग सफूरा की जमानत नहीं हो पाई है। कोर्ट ने 4 घंटे सुनवाई करने के बावजूद कह दिया कि आपकी जमानत नहीं होगी, आपको बेल नहीं दी जा सकती। तो उनके सपोर्ट में या उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, तब कि वो प्रेग्नेंट हैं और
वहाँ पर ऑलरेडी उनका जो है इन्फेक्शन की खबरें आ रही हैं कि इन्फेक्शन उनको हो सकता है। इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। दोस्तों, एक हाथी मरता है जो दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटती है, उसके खिलाफ बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नेता सब सवाल उठाते हैं, लेकिन एक महिला जो गर्भवती है और जिन जेलों में बंद है उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। दोस्तों, एमएचओ की जो गाइडलाइन है उसमें खुद कहा गया है कि 10 साल के जो बच्चे हैं वो घरों से ना निकलें। तो आप समझ सकते हैं, या तो सफूरा जरगर के बच्चे के लिए जेल ही उसका घर है या फिर वो गाइडलाइन ही झूठी है। तो इस तरीके से हमारी न्याय व्यवस्था काम कर रही है और हमें समझना होगा, क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ कभी एक्शन लिया जा सकेगा या सिर्फ मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी को, इनको ही जेलों में डाला जाएगा और इनके खिलाफ ही सिर्फ प्रताड़ना की जाएगी? क्या भारत में संविधान इतना कमज़ोर हो गया है कि एक आदमी खुले तौर पर नेशनल टीवी पे बैठकर धमकी दे जाए और उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए? दोस्तों, अमेरिका में जो सेना के प्रमुख हैं उन्होंने कह दिया कि सेना संविधान बचाने के लिए बनी है, ना कि ट्रम्प को बचाने के लिए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका और भारत के डेमोक्रेसी में फ़र्क है। दोस्तों, इसीलिए चर्चिल ने एक कोट कहा था कि भारत अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को समझ सके और उसको हजम कर पाए। तो वही हमें आज देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेसी के नाम पे तानाशाही अपने चरम पर है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है और मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के नेता आकर टीवी चैनलों पर खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।